बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, अगर अभी तक आपने टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आज देखेंगे जी वीकली एनालिसिस 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक, और देखेंगे कौन कौन से मेजर इवेंट आने वाले हैं, क्या क्या होगा इस वीक में। गोल्ड, ऑयल और करेंसीज बुलिश रहेंगी या बैरिश रहेंगी, कौन कौन से लेवल्स हैं जिन लेवल्स को मार्केट हिट कर सकती है और कौन कौन से लेवल है जिनको मार्केट रीटेस्ट या रिजेक्ट करेगी। जी दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें ताकि आपको परफेक्ट यूट्यूब नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर फ्री अपडेट्स दी जाती हैं, डेली के लेवल्स अपडेट किए जाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अपडेट किया जाता है। फेसबुक को भी लाजमी लाइक करें, फेसबुक पेज टॉप 10 ट्रेडर को। टॉप 10 ट्रेडर की तरफ से जो भी एक्टिविटी होती है फेसबुक पेज के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। आइए चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ और न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं भाई न्यूज़ क्या कहती है, इस वीक की क्या न्यूज़ रहेगी भाई। और वीकली न्यूज़ को देख लेते हैं भाई। मंडे का दिन जो है आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ममालिक के अंदर, ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर जो हैं वो छुट्टियां हैं और सोमवार वाले दिन ज़्यादातर जो हमारा लंदन सेशन है वो खामोश रहने वाला है। लंदन सेशन खामोश रहने वाला है और जो यूएस सेशन है वो एक्टिव रहेगा। यूएस सेशन, लंदन सेशन बिल्कुल खामोश रहेगा, बहुत कम न्यूज़ है। और इसी तरह एशियन सेशन में भी कम न्यूज़ है। लेकिन जो यूएस सेशन है, यूएस सेशन के अंदर शाम 5:30 6:30 बजे से लेके रात 10 बजे तक पे पे मुख्तलिफ डेटा का सिलसिला है। लेकिन 7 बजे जो है बहुत अहम डेटा है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का, एम्प्लॉयमेंट का, न्यू ऑर्डर्स का, पीएमआई है। तो 7 बजे वाला जो डेटा है ये बहुत अहम है। 7 बजे के डेटा में जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा उछल कूद कर सकती है। किस तरफ करेगी वो चार्ट पे देखते हैं जाके, लेकिन पहले डेटा पे नज़र देख लेते हैं कौन कौन सा दिन है जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो मंगल वाला दिन है, ठीक है, मंगल वाले दिन यूरो सेशन जो है वो काफ़ी तेज़ रहने जा रहा है और इसमें मंगल वाले दिन सीपीआई भी है और जर्मन की सीपीआई आ रही है। तो यूरो पेयर जो हैं वो वॉलेटाइल रहेंगे मंगल वाले दिन। इसी तरह जर्मनी की सीपीआई है भाई, तो जर्मनी की सीपीआई शाम 5 बजे भी इफ़ेक्ट करेगी यूरो के ऊपर। यूरो जो ओपनिंग प्री लंदन से लेके प्री न्यूयॉर्क तक मार्केट काफ़ी तेज़ उछल कूद करने जा रही है। अच्छा, मंगल वाले दिन जो शाम का 9 बजे का टाइम है, 7 बजे का नाम, यूएस सेशन की वॉलेटिलिटी स्टार्ट होती है शाम 7 बजे और 7 बजे एफओएमसी मेंबर की पहली स्पीच आएगी। ये बोमैन है, इसकी स्पीच है, और दूसरी स्पीच है जो एफओएमसी विलियम की स्पीच है। ये 2 स्पीचेस हैं। और उसके बाद फिर 10:30 बजे जो है दिल्ली की स्पीच है। तो पे दर पे मंगल वाले दिन भाई एफओएमसी की स्पीचेस हैं और एफओएमसी में अनाउंसमेंट इंटरेस्ट रेट को लेके मुख्तलिफ चेमगुइयाँ स्टार्ट होंगी। बुध वाले दिन भाई यूरो सेशन स्पेशली दिन 2 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कोर सीपीआई है भाई, और ये है आई थिंक इटाली की है। ये देख लेते हैं मुल्क कौन सा है भाई। ये यूरो जोन की है, पूरे यूरो जोन की तरफ से है भाई। और यूरो जोन में सीपीआई और कोर सीपीआई की न्यूज़ आने जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका का जो आ रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रही है और ओपेक मीटिंग है। और ओपेक मीटिंग जो है 2:15 बजे है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। यूएस की ओपेक मीटिंग है। तो ऑयल जो है इसके ऊपर काफ़ी असरअंदाज होगी ओपेक मीटिंग।
उसके बाद शाम 5:15 बजे हमेशा की तरह पहला बुध है जी, और हमेशा की तरह पहले बुध को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आती हैं, और शाम 7 बजे आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा होता है। हमेशा की तरह जो है बुध वाला दिन, पहला हफ्ता बुध वाला दिन वोलेटाइल रहता है, और काफ़ी खासा वोलेटाइल रहने जा रहा है बुध। बुध जो है तकरीबन 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पे दर पे डेटा है, और उसके बाद एफओएमसी और फेड के वाइस चेयरमैन की स्पीच भी है। तो चेयरमैन की और वाइस चेयरमैन दोनों की स्पीच है, तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहने जा रही है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन ना सारा दिन चाइना की तरफ से छुट्टी है भाई, इसका नेशनल डे है, ठीक है। तो कौमी दिन है, तो कौमी दिन के मुताबिक इसमें तो छुट्टी रहने जा रही है, लेकिन सिर्फ चाइना में छुट्टी है, और चाइना से हट के बाकी ममालिक में जो है डेटा मौजूद है। यूरोजोन काफ़ी एक्टिव रहेगा। इस तरह यूएस सेशन जो है, यूएस सेशन में इनिशियल जॉब क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा जो है हमेशा की तरह पहली जुमेरात को आता है, और पहली जुमेरात भी वोलेटाइल रहती है यूएस सेशन की। और 8 बजे से ले के रात 11 बजे तक एफओएमसी की सिलसिला रहेगा भाई, एफओएमसी का सिलसिला रहेगा। तो एफओएम की मुख्तलिफ मेंबर्स जो हैं वो स्पीचेस करेंगे, यानी कि जुमेरात वाला दिन शाम 5 बजे से ले कर 11 बजे तक वॉलेटिलिटी रहेगी। चाइना का जुम्मे वाले दिन फिर नेशनल डे है, सेकंड डे भी रहेगा, छुट्टी रहेगी, और दिन सुबह के वक्त एशियन सेशन ठंडा है, और यूरोजोन दिन 11 बजे के बाद एक्टिव होता है। यूरोजोन में एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यूएस सेशन में हमेशा की तरह पहला जुम्मा और एनएफपी ना हो, तो ये कैसे हो सकता है भाई। नॉन फार्म पे रोल्स जो हैं स्टार्ट होंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आएंगे, प्राइवेट नॉन फार्म पे रोल आएंगे, गवर्नमेंट पे रोल्स आएंगे, फेड कॉलिन की स्पीच है, एवरेज हार्ली अर्निंग और वीकली हावर्स की अर्निंग के बारे में बात होगी भाई। तो ये जुम्मा भी काफ़ी वोलेटाइल रहने जा रहा है। आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं और बाकी बातें करते हैं चार्ट के साथ, और देखते हैं चार्ट हमारे साथ क्या बात कर रहा है। गोल्ड का डेली का चार्ट है भाई, ये कौन सा चार्ट है? गोल्ड का डेली का चार्ट है। सबसे पहले बिल्कुल सादा चार्ट है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लास्ट कैंडल लगी है, इसने ओपनिंग की थी 2190 से, और क्लोजिंग जो दी है 2232 के ऊपर। ऑलमोस्ट $40 की ये बाइंग हुई है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये बुल रन चला है काफ़ी तगड़ा चला है भाई। मार्केट सोमवार वाले दिन में भी, सोमवार वाले दिन यहाँ से ऊपर निकले, हाई को ब्रेक करे, और वापस फिर नीचे की तरफ यहाँ से गिरती हुई नज़र आ सकती है, ब्रेक करके ना वापस नीचे की तरफ गिरती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मार्केट सोमवार वाले दिन जो है बुलिश रह सकती है, लेकिन चांस कम है। तो जितना आई जाएगी ये सोमवार वाले दिन, हमारे पास चांस है कि एक सेल की अच्छी तगड़ी एंट्री ली जा सकती है, तकरीबन 2238, 2240, 42 के दरमियान। अगर ये बाय में नहीं भागती तो देन मार्केट सेल में भागेगी। सेल में भागने की रीज़न क्या हो सकती है भाई? ये रहा हमारा लास्ट जो बुल रन था 4 दिन का, सोमवार से लेके जुमेरात तक। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास ये काफ़ी तगड़ा बुल रन है, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट को जो फर्स्ट रिवर्सल लगना चाहिए जहाँ तक, और जो जोन बनेगा, नंबर 1 तो ये जोन मैं फिबोनाची के मुताबिक लगा रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा अपना ज़ाती तरीका है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक ये फिबो के 2 जोन लगाए हैं, एक 38 का और एक 50 का, ठीक है। इन 2 जोन के मुताबिक तो मार्केट 2200 और 2208 के ऊपर आ सकती है। अब हम इनको करते हैं क्लोज़, और जिस तरीके से मैं ख़ुद करता हूँ
ट्रेड करता हूँ उस तरीके से इसको करेंगे। तो ये तरीक़ाकार कुछ इस तरह का है कि मार्केट भाई ये वाली जो एरिया है ना 2 विक, इन 2 विक के दरमियान मार्केट आ सकती है। तो ये 2 विक जो है इनको देखेंगे भाई ये विक वाला एरिया कौन सा है। ठीक है, पहले इसको मार्क कर लिया हमने। इसको मार्क करने के बाद अब चेक करते हैं भाई नंबर 1 2212-13 तक आ सकती है और इससे नीचे गिरती है तो 2202-3 तक आ सकती है। ठीक है, अगर तो 22-2-3 से नीचे क्रॉस कर जाती है मार्केट इस वीक में 22-2-3 यहाँ से आके वापस ऊपर नहीं उठती और इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो देन तो मार्केट वापस फिर इस एरिया में आ सकती है। अगेन नीचे जो है हमारे पास पड़ा हुआ है भाई एक और रिजेक्शन पड़ी हुई है और वो रिजेक्शन कहाँ पे है, वो रिजेक्शन ये वाले एरिया में पड़ी हुई है। ठीक है, अगेन ठीक है, तो इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट रिजेक्शन हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है और ये कौन सा एरिया कौन सा है इसको देख लेते हैं। ये है जनाब ये 2183 से लेके 2173 तक। ठीक है, तो ये 2 ही एरिया हैं जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। नंबर 1 2113 से लेके 2213 से लेके 2203 तक, इन 2 एरिया से मार्केट वापस जा सकती है। यहाँ से अगर नीचे गिर जाती है 2200 से नीचे आ जाती है और 2197-98 पे क्लोजिंग कर जाती है कोई भी डेली कैंडल तो मार्केट फिर 2187-88 या 2177 तक आके मार्केट इस एरिया से वापस बाय के लिए जा सकती है। मार्केट फ़िलहाल बुलिश है, सेल में नहीं है, तो चांसेस कम है कि इस एरिया में आए। नीचे वाले एरिया में चांसेस कम है, लेकिन ऊपर वाला जो एरिया है 2203 वाला या 2210 2213 वाला यहाँ तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पुल बैक बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस एरिया से आपको एक अच्छी बाय लेनी चाहिए। ये बाय एरिया है, सेल एरिया नहीं है, ये आपने नोट कर लेना है। ये जो एरिया है ना ये 2 विक वाला, इन 2 विक को रीटेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको अगर रीटेस्ट कर जाती है मार्केट तो दैन मार्केट आपको 2256 2258 इवन 2270 तक भी मिल सकती है इस वीक के अंदर। ठीक है, और इस एरिया को ब्रेक कर जाती है दैन ये हमारे पास एक समझे कि परफेक्ट जोन है जिसके अंदर हमने बाय या सेल का इंतखाब करना है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है नीचे की तरफ और मार्केट नीचे गिर जाती है, यहाँ से नीचे गिर जाती है, तो दैन तो हम इस एरिया को दोबारा ऐसे रीटेस्ट लेंगे और ये हमारा बनेगा हेड एंड शोल्डर। ठीक हो गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। यहाँ से मार्केट अगर वापस नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे 2183 की तरफ आ जाती है तो दैन ये हमारा हेड एंड शोल्डर का काम करेगा। मार्केट दैन दोबारा नीचे गिर जाएगी और यहीं से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, यहीं से ऊपर की तरफ निकलती है तो ये एक मुसलसल न्यू हायर हाई बनाएगा और हायर हाई बना जाता है तो फिर मार्केट का यहाँ पे आना और ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगेन हेड एंड शोल्डर के चांस, हायर हाई के बाद हेड एंड शोल्डर के चांस रहते हैं, हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया रहा हमारा 2113 से लेके 2103 ये हमारा बेस्ट बाइंग जोन रहा और टारगेट अगर यहाँ से बाय हो जाती है मार्केट, जिसके चांसेस ज़्यादा है कि इस जहाँ से बाय हो जाती है तो वापस 2260 2270 तक आप इस एंट्री को होल्ड कर सकते हैं। ये 40 से 50 डॉलर की बाइंग पावर इसके अंदर होगी, मार्केट बाय में भागेगी। आइए चलते हैं ज़रा GBP USD को देख लेते हैं। वीकली एनालिसिस डेली कैंडल है हमारे सामने GBP USD की और GBP USD के अंदर ये लास्ट हमने एनालिसिस किए थे, परफेक्ट इसी के ऊपर आके रुकी और इसी से रिजेक्ट हुई है। इस वक्त जो हमारे पास GBP USD का लेवल है वो ये लेवल है भाई, यहाँ तक मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है आने वाले एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में मज़ीद आ सकती है और ये है 1.25 वाला एरिया है, 25 20 25 10 ये एरिया है। यहाँ से मार्केट फिर वापस एक दफ़ा उछलेगी अपने इस एरिया को दोबारा से कवर अप करने के लिए 1.26 50 के वाले एरिया में तकरीबन 100-150 पे। अभी
जीबीपी के अंदर इतनी ख़ास बड़ी मूव नहीं है जिसके अंदर बड़ी बड़ी छलांगे लगाएगी। तो जीबीपी के अंदर एक रेंज बनने जा रही है और मे भी ये रेंज पूरा हफ्ता ही रहे। मे भी यही रेंज जो अभी बन चुकी है ना, यही रेंज हमें पूरा हफ्ता देखने को मिलेगी। ये रेंज है, ठीक है। तो ये पूरा हफ्ता देखने को मिल सकती है। मे भी मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ ये वाला सीन कर सकती है। मार्केट इस एरिया में रह सकती है 1.2670 से लेके 1.2570 के दरमियान। ये 100 120 पिप की रेंज बन चुकी है और इस रेंज में मार्केट आने वाला पूरा हफ्ता रह सकती है। ब्रेकआउट के चांसेस कहाँ कहाँ पे हैं? ब्रेकआउट के चांसेस देखते हैं भाई। नंबर 1 ब्रेकआउट के चांसेस, अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करती है 1.2650 को, तो बाय की आपने एंट्री लेनी है। और ये एरिया है 1.2580, इससे नीचे आती है तो आपने सेल करनी है। ये 70 पिप के दरमियान वीकली रेंज है, ठीक है जी। डे कैंडल की रेंज है। इस एरिया से ऊपर कोई भी क्लोजिंग हो जाती है 2650 से, तो फिर यहाँ से हम बाय के लिए सोचेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये टॉप वाली विक होगी, ये वाली 28.10 28.5 के लिए ये टॉप वाली विक रहेगी। और अगर इस एरिया से नीचे जाती है ये, तो इससे नीचे लगातार फिर सपोर्ट है 2560 के ऊपर, 80 से 2560 के ऊपर, 60 से फिर 2520 के ऊपर। तो यहाँ पे दर पे मुख्तलिफ 3 स्टेप पे सपोर्ट है, करीब करीब है। लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास जो है दूर है। रेजिस्टेंस के लिए हम सोच सकते हैं कि मार्केट की नियरेस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट सीधा जाके 28.10 तक मार्केट भाग सकती है ऊपर। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं भाई। यूरो यूएसडी इस वक्त सपोर्ट एरिया में है, रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया बना है। तो इसमें चांसेस हैं कि मज़ीद अभी सीपीआई आ रही है, इसके अंदर कोर सीपीआई आ रही है, पीपीआई आ रही है और पीएमआई आ रही है। 3 डेटा है इसका, आईएसएम पीएमआई आ रही है, सीपीआई और पीपीआई। तो मज़ीद जो 680 वाला एरिया है ना, 680-90 वाला एरिया, तो इस एरिया में मार्केट आ सकती है वापस। पुल बैक, रेजिस्टेंस लेगी और फिर ये नीचे, फिर पुल बैक, फिर ये नीचे, तो यहाँ तक आ सकती है। ये इसका परफेक्ट जोन है बाइंग के लिए। आप इस एरिया से इसको बाय करेंगे, ठीक है। इस एरिया में सेल करने के लिए नहीं बैठ जाना आपने, इस एरिया से आपने बाय करना है। आइए यूरो यूएसटी जेपीवाई को देख लेते हैं भाई। यूएसटी जेपीवाई अपने हाई पॉइंट की तरफ चल भागो भाग जा रही है। इस वक्त इसने ये वाला जो एरिया बना रखा है ना, ये वाला एरिया, ये एक चैनल बना हुआ है मुसलसल, ठीक है, और रेंज बनी हुई है। तो रेंज तकरीबन क्या है भाई, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 151.74 और 190.98 151, ये तकरीबन 70 पिप की रेंज है। अप साइड पे ब्रेक करेगी देन मार्केट जो है वापस 153 वाले एरिया में, और डाउन साइड पे ब्रेक करती है मार्केट। तो ठीक, ये इस पर फिब लगा लेते हैं, ये पूरी मूव ही कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक कर जाती है मार्केट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया बनेगा वो बनेगा 149.22 वाला एरिया बनेगा, ठीक है। तो 149.22 से नीचे भी ये रेजिस्टेंस भी कम है, सपोर्ट ये वाला एरिया जो है 61 वाला, 148.63 तक मार्केट पर नीचे आ जाएगी। चांसेस हैं इसके सेल में आने के चांसेस हैं, लेकिन देखते हैं डेटा क्या रिलीज़ होता है। जीबीपी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई के अंदर आपको इस वीक के शुरू में, लास्ट वीक के एंड पे, बुध वाले दिन, मंगल वाले, जुमेरात वाले दिन आपको बताया था कि यहाँ पे डेली में डबल कैंडल रिजेक्शन बन गई है। तो डेली में जब डबल कैंडल रिजेक्शन बन गया तो कंफर्म मार्केट ने नीचे गिरना था, और उसके बाद आप देख लें कि मार्केट ने जब डबल कैंडल रिजेक्शन दे दिया तो उसके बाद मार्केट यहाँ से 160 पे मार्केट गिरी है जीबीपी जेपीवाई की, और यहाँ पे रेंज हो चुकी है। अब इस रेंज को मार्क करते हैं। जो हमारा काम है भाई, जिस तरीके से काम करते हैं
इस रेंज को कर लेते हैं मार्क करने के बाद हमारे सामने जो लेवल निकलते हैं वो निकलते हैं भाई नंबर 190.46 सेल के लिए और बाय के लिए 191.56। तो अब ऊपर 151.56 से ऊपर निकलती है 91 से, तो वापस इस वाला एरिया जो 193.10 वाला एरिया है ना, इस एरिया में दोबारा आ सकती है। इससे नीचे ब्रेक करती है तो देन मार्केट ये जो हमारे पास 188 वाला एरिया है, ठीक है, प्रीवियस भी मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूँ कि मार्केट 188 तक आ सकती है। नंबर 1 ये वाला एरिया है। उसके बाद सेकंड नंबर 2 जो है ये 186.10 के पास सेकंड एरिया यहाँ पे इस एरिया में आ सकती है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के हायर आई तो ये बना चुकी है, यहाँ से सॉरी ये हायर आई बना चुकी है। अब इसका लोअर लो बनाना है, तो लोअर लो बनाएगी तो ये डे 1 में इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। बस उसी के लिए अभी मार्केट जो है साइडवेज है और स्लो गिरेगी, इतना स्पीड से नहीं गिरेगी। GBP JPY बड़ी स्लो आएगी वापस, और हो सकता है कि अप्रैल का सारा महीना ये 200-250 पिप के अंदर रेंज ही रहे और आराम से नीचे आए। US ऑयल की बात कर लेते हैं भाई। US ऑयल लास्ट आपको याद होगा पिछले 2 से 2.5 हफ्ते हो गए हैं, आपको ये दिया था लेवल 77.60। यहाँ से आपको बार कह रहा था मार्केट इस एरिया से 80 को टच करके वापस आई थी। आपको कहा था कि यहाँ से आपने बाय करना स्टार्ट कर देना है, 70.60 से बाय करें। और प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं जाके। बार मार्केट नीचे भी आई, 77 से नीचे भी आई है और वापस क्लोजिंग 77 से ऊपर 77.60 से ऊपर जा करती रही है। मार्केट में इस वक्त ये एक बहुत ज़बरदस्त बुल रन बना हुआ है। इस वीक में मार्केट वापस यहाँ पे आती है। ये जो डबल कैंडल रिजेक्शन है हमारे पास तकरीबन 81.90 है या 81.80 है। ये देख लेते हैं भाई, अभी चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी जगह बनती है। 81.80 81.85 बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मार्केट मिलती है दोबारा, ये एक गोल्डन चांस रहेगा आपका बाय करने का। 81.80 यहाँ से बाय कीजिएगा, ठीक है। अभी तक इसकी बाइंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, तो यहाँ पे एक दोबारा से पैटर्न बन सकता है जिसे ट्राइंगल कहा जाता है, असेंडिंग ट्राइंगल। तो यहाँ से मार्केट वापस इस एरिया में आ सकती है स्लो यहाँ पे 81.20 81.30 तक, और यहाँ से वापस बाय के लिए जा सकती है। 81.80 और 81.20 तक आगे मार्केट वापस बाय के लिए जा सकती है। तो इन 2 लेवल्स को आपने ध्यान में रखना है। और ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा बनता है, ट्रायंगल का पैटर्न ना बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि इस दफ़ा अगर ये ट्रायंगल का पैटर्न दोबारा बनेगा तो आपने इसके ऊपर काम करना है जी। बिल्कुल इसी तरह अभी यहाँ पे देखें ट्रायंगल पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ था इसका ट्रायंगल पैटर्न का। तो कितना परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, ये देखें परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने मूव किया अप साइड पे 80 से लेके 83 तक 300 पे मार्केट ने जस्ट 1 2 3 और 4 दिन में मूव कर गई है मार्केट। और 300 पे ऑयल के लिए हुए जो है समझें कि आपको पूरे हफ्ते की अर्निंग हो गई है। आइए देख लेते हैं एथेरियम को। एथेरियम में क्या प्रेडिक्शन थी हमारी प्रीवियस और मार्केट ने क्या किया भाई। ये नीचे आपको लगा के दिया था भाई, इस एरिया में ना, इस एरिया में आपको लगा के दिया था कि ये डबल कैंडल रिजेक्शन है भाई, तो आपने अब बाय ही करना है, ठीक है। ये मैंने अभी तक ये लेवल लगे हुए छेड़े नहीं है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, टारगेट यहाँ से यहाँ तक का था, रेजिस्टेंस पॉइंट था। मार्केट मुसलसल इसी रेजिस्टेंस के ऊपर 1 2 3 और नीचे इसने 1 2 3 सपोर्ट बना दिए, मुसलसल यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किए। नंबर 1 यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक रेंज बना गई है, ब्रेकआउट रेंज का अपसाइड पे देती है। देन मार्केट अगेन 4000 वाले एरिया में, ये जो प्रीवियस बना के आई है इस एरिया में आ जाएगी। यहाँ से अगेन रिजेक्ट होती है, इस वापस 3380 वाले एरिया में दोबारा आ सकती है। 3300 से नीचे 3100 और 3100 को भी ब्रेक कर जाती है, तो देन मार्केट वापस आपको
ये एक आर्डर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ तक फिर आ सकती है। अगर अप साइड पे ब्रेकआउट नहीं देती तो फिर ये आर्डर ब्लॉक है 2800 वाले एरिया में, 2920 और 2880 के दरमियान आर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आ सकती है। लेकिन चांसेस कम है, चांसेस कम है। इथेरियम बाय में है और स्ट्रांग बाय में है, तो इसमें आपने सेल नहीं देखनी है। वॉल्यूम भी लो जा रहे हैं तो मार्केट मज़ीद बाय में जाएगी और वापस आपको 4000 तक लेके जा सकती है, 4000 से ऊपर भी जा सकती है। अगर इथेरियम में काम कर रहे हैं या इथेरियम में कोई एंट्री ओपन की हुई है तो होल्ड करें उसको लॉन्ग टाइम। अगर बाइनांस में काम कर रहे हैं तब भी इसको होल्ड कीजिए इथेरियम को। और गोल्ड को वंस अगेन देख लेते हैं। गोल्ड का अच्छा H4 देखेंगे आप, डे 1 हमने देख लिया, H4 देखेंगे। H4 का ये जो लास्ट लेग है ना बाय की, इसी को हम कैलकुलेट करेंगे भाई, लास्ट लेग को कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर फिर हम लेवल लगाएंगे कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 ये 50 वाला है, 2213 वाला, और नंबर 2 जो है ये रहेगा हमारे पास ये वाला 2208 वाला लेवल, ठीक है। तो 2213 से लेके 8, इसको अगर ब्रेक करती है नीचे की तरफ, ज़्यादा चांसेस तो यही है कि मार्केट इस एरिया में आएगी और फॉर अ फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट आएगी और वापस ऊपर निकल जाएगी। तो बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पे स्टे करे। फ़र्ज़ करें कि डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और अच्छी खबरें आनी शुरू होती हैं तो फिर भी मार्केट इस एरिया से रिवर्स हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी ना, तब भी मार्केट इस एरिया से 2213 से 2208 वाले एरिया से इस वीक में रिवर्स हो जाएगा, पुल बैक लेगा वापस। रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अभी नंबर 1 ये ये वाली जो एरिया है, यहाँ से 4 घंटे के या फर्स्ट रैली है, ये नीचे पुल बैक है और ये सेकंड रैली है। तो ये सेकंड पुल बैक हो सकता है और थर्ड रैली हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अलर्ट रहना है, 2213 या 2208 के अंदर आए, यहाँ पे डबल कैंडल रिजेक्शन को आपने 5 मिनट में देख लेना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके इस 5 मिनट में डबल कैंडल रिजेक्शन बना जाती है, परफेक्ट रिजेक्शन बन जाती है, तो फौरी तौर पे आपने बाय कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस आपकी समझ में आ गए होंगे कि वीकली हमारे पास जो बेस्ट लेवल है वो कौन सा है। 2213 से 2208 का ये वाला लेवल जो H4 में हमने निकाला है, ये लेवल जो है यहाँ से 50 और 61 के दरमियान, यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है, बाय की तरफ रिजेक्शन लेती है, तो हमने इसको बाय करना है फौरी तौर पे। और यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो ये वापस हमें 2185 तक दोबारा मिल सकती है, ठीक है। 2185 वाला ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे माइनर सी पड़ी हुई है भाई, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आ सकती है 2185, 2180, 2175 के दरमियान मार्केट आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो इस रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं करती और यही रिट्रेसमेंट लेवल बनता है ये 2213 वाला, 2210, 2208। तो यहीं से मार्केट ने फ्लाई कर जाना है और मार्केट वापस 2280 तक वापस जा सकती है, 2260, 70, 80, फिर ये एक लंबा टारगेट लेके मार्केट ऊपर निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे तमाम करेंसी पेयर्स के। मिलते हैं कल की एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।